आप सभी का पुनः एक बार सत्य सनातन कबीर वाणी में आप सभी का स्वागत है। कबीर साहब के हर एक शब्द में वो सच्चाई झलकती है, जैसे अमृत रस की वर्षा हो रही हो। यदि आपने ध्यान से उसे सुनेंगे तो निश्चित ही आप कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके अंदर जागृत हो जाएगी और जिस डोर से अलग हुए थे उस डोर से आप पुनः मिल जाएंगे, क्योंकि ये जीवन जितना कठिन दिखाई देता है इतना कठिन है नहीं। इस जीवन को हम अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर थोप करके उसे हम बहुत ही कठिन बना देते हैं। जो ये हमें जीवन मिला है जितने समय के लिए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है ये सांस अभी आ रही है, दूसरे पल अंदर आएगी या नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि हर एक का जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब पानी के अंदर बुलबुला निकलता है तो वो भी यही जानता है कि हमारा जीवन बहुत लंबा है, लेकिन अगले ही क्षण वो नष्ट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हम सबका भी जीवन ही है। तन को साधु सब करे, मन को करे न कोई। तन को साधु सब करे, मन को करे न कोई। सहज सिद्धि सब मिले, जो मन साधु होए कबीरा, जो मन साधु होए। सत्यनाम कबीर साहेब इस दोहे के माध्यम से जो हम तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं कि तन के साधु इस संसार में आपको बहुत मिल जाएंगे, झूठे प्रवक्ता भी आपको बहुत मिल जाएंगे, दिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि इस संसार में सब उसके मन को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उस कपड़े को देख सकता है जिससे कि वो समझ लेता है कि ये साधु है, ये सज्जन पुरुष है, ये सही मार्ग पर चलने वाला है, ये सही दिशा निर्देश करने वाला है। लेकिन कुछ समय के पश्चात हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं कि इसके साथ ये हो गया या इसने ऐसा कर डाला उसके साथ, और अगले क्षण कहते हैं मन को करे न कोई। जिसने मन को अपना साधु मतलब सज्जन सरल सही तरीके से जीवन में कबीर साहब की वाणी को उतारा, वो एकदम उसकी रूपरेखा ही चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और अगले क्षण कहते हैं
सहज सिद्धि सब मिले। यदि आप उस परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर आप चलना चालू कर देते हैं और उस परमात्मा की खोज में निरंतर लगातार लगे रहते हैं, उसकी खोज करते रहते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो सहज सिद्धि सब मिले। मतलब आपको जितने अधिकार हैं बहुत ही आसानी से और सरल, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सारे अधिकार वो परमात्मा आपके हाथों में सौंप देता है। क्योंकि कौन ऐसा पिता है, संसारिक ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को दंड देना चाहता है, मारना चाहता है, पीटना चाहता है? कौन अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है? जब तुम संसार के होकर के अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते, तो वो हमारा पिता जो परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ईश्वर है, जो हम सब उसकी संतानें हैं, तो क्या वो हमारे साथ न्याय नहीं करेगा? हमें वो सुख नहीं देगा? हमें क्यों वो दुख देगा? लेकिन हम अपने कर्मों के कारण दुख पाते हैं और हमारे साथ वो सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता, आप किसी भी नाम से उसको पुकारें, इस खंड में नाम अनेक हैं, तो वो कैसे हमको दुखी देख पाएगा? हमारे साथ वो दुखी होता है। आगे बताते हैं कि जो मन साधु होए, जो सज्जन पुरुष होता है, जो सही दिशा में चलता है, उसको ये सारी सिद्धियां सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, बिना कुछ किए। वो परमात्मा जानता है कि हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। कभी कभी हम सब बहुत बड़ी इच्छा रख लेते हैं, लेकिन वो हमारा पिता सब कुछ जानता है, वो परमात्मा सब कुछ देखता है। हमारी इच्छा के अनुसार वो हमें नहीं देता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार हम सबको देता है। वो जानता है कि इसको संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को जो मुश्किल से 4-5 साल का है या 10 साल का है, तो क्या पिता अपने घर की सारी जिम्मेदारी उस बच्चे के हाथ में सौंप देता है? नहीं सौंपता है। ना उसे सारी चीजें वो बताता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो पिता पूरे जिम्मेदारी के साथ जब समझता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है,
तो सब कुछ उस बच्चे को सौंप देता है। ठीक इसी प्रकार हमारा वो परम पिता परमेश्वर भी है। वो हमारे मनों को जानता है, हमारे हृदय को वो जांचता है, परखता है। सब कुछ परिपूर्ण होने के बाद ही वो पिता हमें वो चीज देता है कि जब हम उसको संभालने के योग्य बन जाते हैं, तब हमें वो सारी शक्तियां, वो सारी सिद्धियां, सब कुछ प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जब तक हम संभालने के योग्य नहीं होते, तब तक वो परमात्मा हमें कुछ नहीं देता है। सिर्फ इतना देता है कि हम अपना जीवन जी सकें। बस आज के लिए इतना ही है। आपने इस कबीर वाणी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के। जय भारत,